सदियों से मनुष्य के भीतर एक द्वंद्व चलता आ रहा है, शरीर और आत्मा का, पाप और पुण्य का, वासना और ध्यान का। एक ओर उसकी रचना की जड़ें सेक्स में छुपी हैं और दूसरी ओर उसकी मुक्ति की आकांक्षा आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहती है। यही द्वंद्व, यही टकराव उसके हर विचार, हर भावना और हर धर्म में दिखता है। और इस गहरे, सदियों पुराने अंतर्द्वंद्व के बीच खड़ा होता है एक सन्यासी, लेकिन वो वैसा सन्यासी नहीं जो दुनिया छोड़ चुका हो, बल्कि एक ऐसा जिसे दुनिया ने समझा नहीं। ओशो कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखते, वे कोई नियम नहीं बनाते, वे प्रश्न उठाते हैं। वे हमें उस जगह ले जाते हैं जहां हम कभी झांकने की हिम्मत नहीं करते, स्वयं के भीतर। और जब बात सेक्स की आती है तो पूरी दुनिया झिझक जाती है, मगर ओशो वहां भी मौन नहीं रहते। वे बोलते हैं खुले शब्दों में, नग्न सत्य के साथ। उनकी किताब संभोग से समाधि की ओर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक क्रांति है, एक चुनौती है उस पूरी सभ्यता को जिसने सेक्स को पाप और ध्यान को पुण्य घोषित कर दिया है, मगर कभी यह नहीं समझा कि इन दोनों के बीच कोई गहरा पुल है जो यदि देखा जाए, समझा जाए तो यही सेक्स ध्यान में बदल सकता है। किसी के चेहरे पर लज्जा आ जाती है, किसी के मन में वासना जाग जाती है और किसी की चेतना अपराध बोध से भर जाती है। ये शब्द एक गुप्त द्वार बन गया है जो सबके जीवन में है, मगर कोई खुलकर उस पर बात नहीं करता। बचपन से हमें यही सिखाया गया, सेक्स गंदा है, यह सिर्फ शरीर का काम है, इसे छुपाओ, इससे दूर रहो। पर किसी ने यह नहीं बताया कि यह जो ऊर्जा है, जो भीतर खून की तरह बह रही है, उसका हम क्या करें। कोई इस ऊर्जा को दबा देता है, कोई इसका व्यापार करता है और कोई इसे अपराध की ओर मोड़ देता है, मगर कोई इसे रूपांतरित नहीं करता। यही बात ओशो कहते हैं। सेक्स कोई पाप नहीं, ये तो सबसे मूलभूत ऊर्जा है। यही ऊर्जा अगर नीचे गिरती है तो पशु बनाती है, और यही ऊपर उठ जाए तो संत बनाती है। जब तुम प्रेम करते हो, उस क्षण में जब तुम पूरी तरह दूसरे में खो जाते हो, जब तुम मैं और तू भूल जाते हो, क्या वह क्षण ध्यान नहीं है? ओशो पूछते हैं, क्या उस क्षण तुम्हारा मन चलता है? उत्तर है नहीं, मन रुक जाता है, समय रुक जाता है। और यही तो है ध्यान की पहली शर्त, मन का मौन हो जाना। ओशो कहते हैं सेक्स वह बीज है जिसमें समाधि की पूरी संभावना छुपी है, मगर उस बीज को खाद दो, ध्यान दो, समझ दो, तभी वह वृक्ष बन सकता है। धर्मों ने क्या किया? उन्होंने सेक्स को गाली बना दिया। उन्होंने कहा जो काम करता है वह पापी है, जो काम नहीं करता वही ईश्वर के करीब है। मगर परिणाम क्या हुआ? लोगों ने बाहर से तो ब्रह्मचारी बनना शुरू कर दिया, मगर भीतर की आग को दबा दिया। और यही दमन, इसी रिप्रेशन ने इंसान को छल, कुंठा और हिंसा से भर दिया। ओशो कहते हैं जब तुम किसी ऊर्जा को दबाते हो, वह कहीं नहीं जाती, वह भीतर ही भीतर फूटती रहती है और फिर वह तुम्हारी चेतना को झर देती है। ओशो का दृष्टिकोण सरल है, सेक्स से भागो मत, उसे देखो, समझो और फिर उसका अतिक्रमण करो। जिस तरह बच्चा पहले रेंगता है, फिर चलता है और फिर दौड़ता है, उसी तरह मानव चेतना पहले वासना से गुजरती है, फिर प्रेम में उतरती है और अंत में समाधि की ओर बढ़ती है। सेक्स पहला पायदान है, न तो अंत है न ही रुकने की जगह, मगर इसे छोड़कर सीधे ऊपर कूदना चाहो तो गिरना तय है। ओशो हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ सेक्स को नकारना नहीं, बल्कि उसे समझकर पार कर जाना है। वह कहते हैं काम कोई शत्रु नहीं है, अगर होश के साथ काम में उतरो तो वही तुम्हारा गुरु बन सकता है। उनका यह कहना सुनने में अजीब लगता है, मगर भीतर तक सच को हिला देता है। संभोग से समाधि की ओर इस बात की घोषणा है कि इंसान को अपने भीतर की ऊर्जा से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समझने की, उसके साथ चलने की और अंततः उस पर सवार होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो डरते हैं, भागते हैं या सिर्फ मान्यताओं पर जीते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो स्वयं को जानना चाहते हैं, पूरी नग्नता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। ये सिर्फ सेक्स की बात नहीं है, ये मानव ऊर्जा की पूरी संरचना को समझने की कोशिश है। ये किताब बताती है कि मनुष्य एक बीज है जिसमें पशु भी है और परमात्मा भी। तुम किसे सींचते हो, यह तय करता है कि तुम क्या बनोगे। इस पुस्तक की यात्रा शरीर से आत्मा तक की यात्रा है, वासना से मौन तक, संभोग से समाधि तक। ये कोई उपदेश नहीं, बल्कि एक प्रयोग है, जिसे अगर तुम खुले मन और पूरी जागरूकता से स्वीकार कर सको तो यही तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। सेक्स को स्वीकारो क्योंकि यह द्वार है,
लेकिन द्वार में ही मत अटक जाना, भीतर जाओ, वहीं आत्मा है, वहीं परम शांति है। चैप्टर 1। सेक्स पाप नहीं, ऊर्जा है। रात का सन्नाटा था। एक वृद्ध साधु ने अपनी आंखें बंद की और अपने चेलों से कहा, सेक्स वह बीज है जिसमें ईश्वर छिपा बैठा है। चेलों की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये वही गुरु हैं जिन्होंने ध्यान सिखाया? क्या ये वही सन्यासी हैं जिनके पास शांति की खोज में हजारों लोग आते हैं? और आज उन्होंने यह क्या कह दिया? पर वह गुरु कोई और नहीं, ओशो थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य को कहने से नहीं डरता था, जो सामाजिक नकाबों को उतारकर इंसान की नग्न आत्मा से बात करता था। और उनके इस एक वाक्य ने पूरे समाज को झकझोर दिया। धर्म और समाज ने सेक्स को क्या बना दिया? एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वह पूछता है, माँ मैं कहाँ से आया? और माँ हंसते हुए कहती है, भगवान ने भेजा है। फिर जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शरीर से जुड़ी जिज्ञासाएं होती हैं, मगर स्कूल, घर, धर्म, हर जगह एक ही बात सिखाई जाती है, सेक्स मत सोचो, वो गंदा है, वो पाप है। समाज ने सेक्स को एक अपराध, एक शर्म, एक छुपी हुई क्रिया बना दिया है। मगर अजीब बात यह है, इंसान उसी के कारण जन्म लेता है। जिस चीज से तुम पैदा हुए, जिसे तुम्हारा शरीर स्वाभाविक रूप से अनुभव करना चाहता है, उसे तुम ही नकार रहे हो। ये जीवन से भागने की नहीं तो और क्या है? ओशो क्या कहते हैं? ओशो कहते हैं, सेक्स तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सेक्स कोई बुराई नहीं है, वह तो तुम्हारी ऊर्जा है, जीवन का बीज है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह प्रणय की चरम परिणति का परिणाम होता है। सेक्स ही वह कारण है जिसने तुम्हें इस धरती पर लाया। तो क्या वह ऊर्जा गलत है? नहीं, गलत है तुम्हारा उससे डरना, उसे दबाना, उसे समझे बिना त्यागना। सेक्स एक चेतन शक्ति है, कोई अंधा जाल नहीं। ओशो समझाते हैं कि सेक्स एक स्वाभाविक शक्ति है, जैसे भूख लगना, जैसे नींद आना। मगर इन सब से अलग यह शक्ति तुम्हारे भीतर गहराई तक जाती है। यह केवल शरीर को नहीं छूती, यह तुम्हारे मन, तुम्हारी चेतना, तुम्हारे अस्तित्व को हिलाती है। अगर इसे होशपूर्वक समझा जाए तो यही सेक्स ध्यान में बदल सकता है। यही अनुभव आत्मा के द्वार खोल सकता है। दमन से नहीं, समझ से परिवर्तन होता है। एक युवा सन्यासी ओशो के पास आया। उसने कहा, मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं, मगर मेरे मन में कामुक विचार आते हैं। मैं उन्हें रोकता हूं, मगर वे और बढ़ जाते हैं। मैं क्या करूं? ओशो मुस्कुराए और बोले, रोकने से नहीं, समझने से ही यह अग्नि शांत होती है। तुम लड़ाई कर रहे हो और यही लड़ाई उसे और ताकत दे रही है। तुम बस उसे देखो, बिना न्याय किए। तुम उसकी जड़ों तक पहुंचो, फिर देखना यह ऊर्जा स्वयं ऊपर उठेगी। काम, वासना और प्रेम, अंतर समझो। ओशो कहते हैं, सेक्स दो रूपों में आता है। एक है वासना, जिसमें तुम दूसरे को वस्तु बना देते हो। दूसरा है प्रेम, जिसमें तुम दूसरे को अपना विस्तार मानते हो। वासना अंधी होती है, उसमें बस तृप्ति चाहिए। प्रेम सजग होता है, उसमें तुम स्वयं को खो देते हो, मगर प्रेम पूर्ण ढंग से। वासना नीचे गिराती है, प्रेम ऊपर उठाता है, मगर दोनों की जड़ एक ही है, वही सेक्स, ऊर्जा। सवाल यह नहीं कि सेक्स गलत है या सही, सवाल यह है कि तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। सेक्स को वासना में मत बहाओ, उसे साधना बनाओ। कल्पना करो, एक शांत झील के किनारे तुम अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ बैठे हो। तुम्हारे बीच कोई शब्द नहीं है, सिर्फ मौन है। तुम एक दूसरे को छूते हो, मगर बिना किसी लालच के। तुम्हारी सांसें मिलती हैं, तुम्हारा हृदय धड़कता है, और एक क्षण आता है जब तुम दोनों मैं और तू को भूल जाते हो। ओशो कहते हैं, यही क्षण है जहां से ध्यान शुरू होता है। यही द्वार है जहां से समाधि का पहला झरोखा खुलता है। सेक्स कोई सीढ़ी है, मंजिल नहीं। ओशो बार बार कहते हैं, मैं सेक्स का प्रचारक नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं, सेक्स को स्वीकारो, समझो और फिर उससे आगे बढ़ो। सेक्स कोई मंजिल नहीं, वह तो प्रवेश द्वार है। अगर तुम सेक्स में अटक गए तो तुम बस पशु बने रहोगे, मगर अगर तुम उसे समझकर होशपूर्वक पार कर गए तो तुम मनुष्य से महामानव में बदल सकते हो। ब्रह्मचर्य सेक्स से भागना नहीं, उसे रूपांतरित करना है। हमने ब्रह्मचर्य का अर्थ बना दिया, सेक्स से दूर रहो। मगर ओशो कहते हैं, सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो सेक्स को समझ चुका है और अब उसमें रस नहीं बचा, जो सेक्स को जी चुका है मगर अब वह उसकी सीमा से परे चला गया। यह तब होता है जब तुम सेक्स को एक मौन ध्यान की तरह जीते हो। वह धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ देता है। तब तुम काम के नहीं, प्रेम और मौन के अधीन हो जाते हो।
समाज डरा है इसलिए सेक्स को दबाया है। ओशो कहते हैं समाज सेक्स से डरता है क्योंकि सेक्स में व्यक्ति सबसे ज्यादा स्वतंत्र होता है। वह किसी नियम को नहीं मानता, किसी शास्त्र को नहीं सुनता। सेक्स एक विद्रोह है, उस क्षण में तुम सिर्फ अभी में होते हो। इसलिए धर्मों ने सेक्स को पाप बना दिया ताकि तुम डरे रहो, कुंठित रहो और कभी अपने भीतर की शक्ति को जान ही ना सको। उपसंहार सेक्स एक बीज है जिसे तुम या तो कुचल सकते हो या उसे प्रेम, ध्यान और चेतना की मिट्टी देकर वृक्ष बना सकते हो। ओशो हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने भीतर की ऊर्जा को स्वीकारें, समझें और उसे रचनात्मकता और ध्यान में बदलें। उनका कहना है सेक्स कोई पाप नहीं है, वह तो उस यात्रा की शुरुआत है जो तुम्हें स्वयं तक और अंततः परमात्मा तक ले जाती है। यदि तुम सजग हो सको तो यही काम से क्रांति, वासना से मौन और संभोग से समाधि में बदल सकता है। चैप्टर 2। दमन से विकृति जन्म लेती है। रात का अंधेरा हर ओर फैला हुआ था। एक छोटा बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा था। चांदनी रात थी मगर उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। उसके मन में प्रश्न था, मैं क्यों ऐसा सोचता हूं जो सब कहते हैं गलत है। उसके शरीर में जो भावनाएं उठ रही थीं उन्हें उसने कहीं पढ़ा नहीं था, न किसी ने उन्हें समझाया था। बस एक बात बार बार कही गई थी, ऐसा सोचना पाप है। और उसी क्षण जन्म होता है दमन का, एक ऐसी प्रक्रिया का जो दिखती नहीं मगर धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है। समाज का सबसे बड़ा अपराध स्वाभाविकता को कुचलना। ओशो कहते हैं सेक्स की इच्छा स्वाभाविक है, उसे दबाना अस्वाभाविक है। और जब भी तुम किसी स्वाभाविक चीज को दबाते हो वे कुरूप रूपों में फूटती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है सेक्स मत सोचो, उसके बारे में बात मत करो। जो सोचता है वह अश्लील है। तो होता क्या है, तुम सोचते तो हो मगर उसे स्वीकार नहीं करते। तुम अनुभव करते हो मगर उसे छिपा लेते हो और इस छिपाने, इस इनकार से जन्म लेती है विकृति। दमन कोई समाधान नहीं, ये बीमारी की जड़ है। कल्पना कीजिए एक नदी बह रही है। अगर तुम उसके रास्ते में दीवार बना दोगे तो क्या वह बहना बंद कर देगी? नहीं, वह दीवार के पीछे इकट्ठा होगी। दबाव बढ़ेगा, दबाव और बढ़ेगा और एक दिन वह या तो दीवार तोड़ेगी या रास्ता बदल देगी। ठीक यही होता है हमारी सेक्स ऊर्जा के साथ। जब हम उसे दबाते हैं तो वह भय, गुस्सा, हताशा, हिंसा या अपराध बनकर बाहर आती है। कुंठा समाज की सबसे बड़ी छाया। आज का व्यक्ति भीतर से टूट चुका है। उसके पास पैसा है, तकनीक है, सुविधाएं हैं मगर शांति नहीं है। उसके रिश्ते टूट रहे हैं, उसकी नींद उड़ चुकी है। उसका चेहरा मुस्कुराता है मगर भीतर एक गहरी बेचैनी है। क्यों? ओशो उत्तर देते हैं क्योंकि तुमने अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को हमेशा दुश्मन की तरह देखा है। तुमने उसे दबाया, दफनाया और यही तुम्हारी आत्मा में जहर बन गया। विकृति के उदाहरण, जब दमन विस्फोट बन जाता है हिंसा। कई बार सेक्स को दबाने वाला व्यक्ति उग्र, हिंसक हो जाता है क्योंकि ऊर्जा को कहीं तो निकलना है और वह बाहर आती है आक्रोश बनकर। बलात्कार और यौन अपराध। ओशो कहते हैं बलात्कारी कोई सेक्स का प्रेमी नहीं होता, वह सेक्स से भयभीत होता है। वह सेक्स को समझ नहीं पाया, उसे दबाता रहा और एक दिन वह कुंठा विकृति बनकर फूट पड़ी। धार्मिक पाखंड। बहुत से साधु संत बाहर से ब्रह्मचारी दिखते हैं मगर भीतर कुंठा से भरे होते हैं। इसी कारण कई बार समाज उन पर उंगलियां उठाता है क्योंकि उनकी ब्रह्मचर्य की छाया के पीछे दबा हुआ पशु सोया होता है। असामान्य यौन प्रवृत्तियां। जब ऊर्जा को प्राकृतिक मार्ग नहीं मिलता तो वह उलझकर अप्राकृतिक रूप ले लेती है, जैसे मानसिक विकार, बेकाबू इच्छाएं, आत्मग्लानि और अपराध बोध। धर्मों की विडंबना। समस्या की जड़ वही है। हर धर्म ने सेक्स को पाप कहा, हर धार्मिक व्यवस्था ने कहा सेक्स छोड़ो तभी मोक्ष मिलेगा। मगर क्या उन्होंने कभी समझाया कि सेक्स को छोड़ने का तरीका क्या है? क्या उन्होंने कभी ध्यान दिलाया कि जिसे तुम दबाते हो वह और उग्र होकर लौटता है? ओशो धर्मों पर सवाल उठाते हैं। धर्म ने केवल निषेध किया, समाधान नहीं दिया। उन्होंने बताया क्या नहीं करना मगर कभी यह नहीं बताया कि इस ऊर्जा के साथ किया क्या जाए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। रिप्रेशन क्रिएट्स न्यूरोसिस। सिगमंड फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है सेक्स को दबाने से मन में रोग पैदा होते हैं। ओशो इससे एक कदम आगे जाकर कहते हैं
सेक्स का दमन तुम्हें सामान्य मनुष्य से रोगी, अपराधी या छलिया बना देता है और यह समाज को भीतर से बीमार कर देता है। समाधान क्या है? समझ, स्वीकृति और सजगता। ओशो का समाधान दमन नहीं बल्कि जागरूकता है। वो कहते हैं तुम सेक्स की ओर ध्यानपूर्वक देखो, उसे एक क्रिया नहीं एक ध्यान समझो, कोई पाप नहीं एक ऊर्जा समझो। स्वीकारो कि सेक्स जीवन का हिस्सा है, उसमें कुछ गलत नहीं। देखो, जब यह भावना उठती है तो तुम क्या महसूस करते हो? इसे भागकर नहीं, पूरा होकर अनुभव करो। जियो होश के साथ। ओशो कहते हैं कि सेक्स भी ध्यान बन सकता है अगर तुम उसमें पूर्ण उपस्थिति के साथ उतर सको। कहानी। एक सन्यासी की आंखें खुली। एक सन्यासी ओशो के पास आया। वह 10 वर्षों से ब्रह्मचर्य में था, पर उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखें भारी थीं। ओशो ने पूछा, क्या तुम्हारा ब्रह्मचर्य सहज है या संघर्ष से भरा हुआ? सन्यासी बोला, गुरुदेव, ये तो युद्ध है, हर रोज की लड़ाई है। ओशो मुस्कुराए और बोले, तो तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, तुम बस दमन कर रहे हो, और दमन का परिणाम कभी शांति नहीं होता, सिर्फ अस्थिरता और डर। निष्कर्ष, दमन नहीं, रूपांतरण चाहिए। सेक्स कोई समस्या नहीं है, वह समस्या बनती है जब तुम उसे समझे बिना दबाने लगते हो। ओशो हमें सिखाते हैं कि सेक्स को नकारो मत, स्वीकारो, उसे दबाओ मत, जियो सजगता से, क्योंकि यही ऊर्जा अगर ऊपर उठ जाए तो वही क्रांति, वही करुणा और वही समाधि बन सकती है। जो भी तुम दबाते हो वह कभी नहीं मरता, वह भीतर झर बनकर तुम्हारा पीछा करता है। इसलिए मुक्त हो, स्वीकार से, सजगता से, प्रेम से। चैप्टर 3, सेक्स से भागो मत, उसे समझो। एक रात ओशो एक छोटे आश्रम में प्रवचन दे रहे थे। भीड़ चुप थी मगर माहौल भारी था। किसी ने उनसे सवाल पूछा, गुरुदेव, क्या हम सेक्स से बचकर ध्यान की ओर नहीं जा सकते? ओशो मुस्कुराए, आंखें बंद की और बोले, सेक्स से मत भागो, उसे समझो। जिससे भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है, और जिसे समझ लेते हो वही पार हो जाता है। भीड़ स्तब्ध थी। ये बात सुनकर जो भीतर सालों से दबी थी वह आज सामने आ गई थी। सेक्स से भागना क्यों आकर्षक लगता है? सदियों से हमारे भीतर यह बैठा दिया गया है कि सेक्स अशुद्ध, पाप और ध्यान के विरोध में है। हमें कहा गया, जो सेक्स करता है वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? लोग ध्यान की आकांक्षा में सेक्स से भागने लगे। कुंठा और भय को संयम समझ लिया गया और एक ऐसा समाज बना जहां शरीर की भाषा को नकार कर मौन के नाम पर आत्मा को भी दबा दिया गया। मगर क्या वाकई सेक्स से भागा जा सकता है? सोचो, क्या कभी तुम अपनी सांस से भाग सकते हो? क्या तुम अपनी भूख को मिटा सकते हो यह कहकर कि मैं अब सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा से जीऊंगा? नहीं। ठीक वैसे ही सेक्स कोई विचार नहीं, कोई आदत नहीं, वह तो तुम्हारी मौलिक ऊर्जा है। वह तुम्हारी हड्डियों में, रक्त में, चेतना में बहती है। उसे अनदेखा करके तुम खुद को ही ठग रहे हो। सेक्स को दबाओ मत। देखो, होशपूर्वक ओशो कहते हैं, जिस क्षण तुम सेक्स के विचार को जागरूक होकर देखते हो, उस क्षण वह केवल शारीरिक आकर्षण नहीं रह जाता, वह ध्यान का प्रवेश द्वार बन सकता है। तुमने देखा होगा, जब कोई कामुक विचार आता है तो शरीर उत्तेजित होता है, मन बेचैन होता है। लेकिन क्या कभी तुमने उस विचार को होशपूर्वक देखा है? जब तुम उसे बिना प्रतिक्रिया के, बिना दोष या लालच के साक्षी होकर देखते हो तो वही ऊर्जा शांत हो जाती है, वही विचार दूरी पर खड़ा हो जाता है और यहीं से ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। कहानी। एक सन्यासी की भटकन। एक युवक ओशो के पास आया। उसने कहा, मैंने सन्यास ले लिया है गुरुजी, अब मैं सेक्स से दूर हूं। ओशो ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या सपनों में अब भी वही दृश्य आते हैं? युवक झेंप गया। उसने कहा, हाँ गुरुजी, रोज, और अब पहले से ज्यादा। ओशो बोले, तुम भागे नहीं हो, बस ऊपर से खुद को ठग रहे हो। सेक्स से भागना नहीं, उसे होशपूर्वक देखना होता है। यही देखने से वह शुद्ध हो जाता है। सेक्स को देखना कैसे शुरू करें? सच स्वीकारो। सबसे पहले अपने भीतर ईमानदारी से स्वीकार करो कि सेक्स का आकर्षण मौजूद है। वह कोई अपराध नहीं बल्कि प्राकृतिक तरंग है। देखो, बिना निर्णय के जब कोई विचार उठे तो उसे गलत या अश्लील कहकर दबाओ मत। उसे केवल देखो जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा हो। शरीर की भाषा को समझो। सेक्स सिर्फ शरीर नहीं है, ये तुम्हारे अकेलेपन, प्रेम, जुड़ाव और अपनत्व की एक पुकार भी हो सकता है। उसे जियो पूरी जागरूकता से,
ओशो कहते हैं कि सेक्स को ऐसे जियो जैसे वह एक ध्यान हो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लालच नहीं, बस मौन और गहराई। सेक्स से ध्यान कैसे जन्म लेता है? सेक्स में एक क्षण ऐसा आता है जहां समय रुक जाता है, जहां विचार थम जाते हैं, जहां सिर्फ मौन, स्पंदन और विलीनता होती है। ओशो कहते हैं वही क्षण अगर तुमने सजगता से जिया तो वह सिर्फ शारीरिक तृप्ति नहीं बल्कि आत्मा का स्पर्श बन सकता है। सेक्स से क्यों डरते हैं लोग? क्योंकि सेक्स वह क्षेत्र है जहां व्यक्ति सबसे अधिक स्वतंत्र होता है। उस क्षण वह न तो धर्म को याद करता है, न समाज को, न मर्यादा को, वह बस होता है। ओशो कहते हैं यही डर है समाज का, वह तुम्हें स्वतंत्र नहीं देखना चाहता, इसलिए उसने सेक्स को पाप कहा ताकि तुम हमेशा गिल्टी महसूस करो। डर का फल छद्म ब्रह्मचर्य। कितने ही लोग हैं जो सेक्स से भागे मगर भीतर उनका मन वहीं अटका रहा। उनकी आंखें संयम की बातें करती हैं मगर उनके सपने कुंठा से भीगे होते हैं। ऐसा ब्रह्मचर्य सिर्फ दमन का मुखौटा है। ओशो स्पष्ट कहते हैं सेक्स को त्यागने की जरूरत नहीं, उसे पार करने की जरूरत है, और पार वही कर सकता है जो पहले उसे पूरी तरह समझे। सेक्स एक सीढ़ी है, समझ ही उसका अगला पायदान है। सेक्स कोई अंतिम सत्य नहीं मगर वह अंतिम सत्य तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। तुम उससे जितना भागोगे तुम उतना ही उससे बंधे रहोगे। तुम जितना उसे समझोगे उतना ही वह ऊर्जा बनकर ऊपर उठेगी। ओशो कहते हैं सेक्स को समझना ही पहला ध्यान है, और ध्यान की पहली अनुभूति वहीं से शुरू होती है जहां तुम अपने शरीर और मन को बिना जजमेंट के देखना शुरू करते हो। निष्कर्ष, सेक्स से मत डरो, उसे जानो। ओशो हमें सिखाते हैं कि सेक्स से डर कर नहीं बल्कि उसे पूरी ईमानदारी और होश के साथ समझकर हम एक ब्रह्म यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। ये डरने का विषय नहीं, यह देखने, समझने और पार करने का माध्यम है। सेक्स एक दीपक है, अगर तुम उसे बुझा दो तो अंधेरा होगा, अगर तुम उसे जलने दो और सजग रहो तो वही रोशनी बन सकती है। चौथा अध्याय, संभोग को ध्यान में बदलने की कला। एक शाम ओशो अपने छोटे से कुटिया में बैठे थे। सामने कुछ शिष्य मौन साधना में लीन थे। एक युवक ने आंखें खोलकर पूछा, गुरुदेव, क्या संभोग भी ध्यान बन सकता है? ओशो ने आंखें खोली, धीरे मुस्कुराए और बोले, जहां शरीर समाप्त होता है और चेतना मौन हो जाती है वहीं से ध्यान प्रारंभ होता है, और यह मौन संभोग की पराकाष्ठा पर घट सकता है। अगर तुम जागृत हो तो संभोग ध्यान है, अगर तुम सो रहे हो तो सिर्फ पशुता। ध्यान और संभोग क्या संबंध है? ध्यान को हम साधु संतों की गुफाओं से जोड़ते हैं और संभोग को संसार की सबसे नीचे की भावना मानते हैं। मगर ओशो कहते हैं संभोग और ध्यान दो विपरीत नहीं बल्कि एक ही रेखा के दो छोर हैं। एक में शरीर है, दूसरे में आत्मा। जो व्यक्ति संभोग के क्षण में पूरी जागरूकता और मौन के साथ उतरता है वह उसी ऊर्जा को ध्यान में रूपांतरित कर सकता है। संभोग में मौन कैसे घटता है? सोचो, जब दो प्रेमी एक दूसरे में पूरी तरह विलीन होते हैं उस क्षण क्या होता है? आयन विचार रुक जाते हैं, आयन समय जैसे थम जाता है, शरीर की सीमा मिटने लगती है और एक अहम मैं का भाव विलीन हो जाता है। ओशो कहते हैं यही तो ध्यान की पहली अवस्था है, जहां मैं नहीं रहता, जहां केवल मौन है, कंपन है, शून्यता है। सेक्स तब ध्यान बनता है जब तुम सजग हो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई इच्छा पूर्ति नहीं, केवल साक्षी भाव से प्रेम की गहराई में उतरना। तुम्हारे भीतर कोई लालच नहीं होता, न सुख की भूख, न तृप्ति की लालसा, केवल संपूर्ण विलय होता है। तुम उस क्षण को पूर्णता से जीते हो, न अतीत का पछतावा, न भविष्य की योजना, सिर्फ अब में मौजूद एक जागृत ऊर्जा, एक कहानी। प्रेमियों की समाधि। ओशो एक बार एक ऐसे जोड़े से मिले जो पिछले 20 वर्षों से साथ थे। वे सेक्स करते थे मगर उसमें कोई पशुता नहीं थी। वे बोलते नहीं थे, बस मौन में एक दूसरे में उतर जाते थे। ओशो ने पूछा, तुम्हारा संबंध कैसा है? उन्होंने उत्तर दिया, गुरुदेव, जब हम एक होते हैं तो हम दोनों गायब हो जाते हैं, बस मौन रह जाता है, शांति, कंपन, एक अलग दुनिया। ओशो बोले, तुमने संभोग को ध्यान में बदलने की कला सीख ली है। अब वह वासना नहीं, वही विलय ध्यान है। तांत्रिक रहस्य संभोग से शून्यता की ओर ओशो तंत्र की बात करते हैं। तंत्र कहता है सेक्स में जब तुम गहराई से उतरते हो और अचानक ऊर्जा विस्फोट होता है, उसी क्षण तुम ध्यान के दरवाजे के सबसे पास होते हो।
रिया, वहां कोई विचार नहीं, वहां कोई स्मृति नहीं, वहां केवल शुद्ध उपस्थिति है और यही है ध्यान। ध्यान की जड़ें अनुभव में हैं, विचार में नहीं। ध्यान के 4 चरण जो संभोग में घटते हैं, पूरी उपस्थिति। प्रेमी उस क्षण में पूरी तरह होते हैं, मैं और तू का विलय, सीमाएं मिट जाती हैं, मन का मौन, कोई विचार नहीं, सिर्फ कंपन, समाधि की झलक, एक ऐसा अनुभव जो समय और शरीर से परे है। यही 4 चरण अगर तुम सजग होकर देखो तो सेक्स अब सेक्स नहीं रहता, वे पूजा बन जाता है, साधना बन जाता है। ओशो क्यों कहते हैं कि संभोग एक द्वार है? क्योंकि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा प्रेम, सब कुछ इस क्रिया में शामिल होता है। ओशो कहते हैं तुम ध्यान में प्रवेश तभी कर सकते हो जब तुम पूरी तरह अभी में हो, और संभोग वह दुर्लभ क्षण है जहां तुम अभी में आ जाते हो। अगर तुम उस क्षण को देख सको, जी सको, तो वह ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। संभोग से ध्यान कैसे शुरू करें? सेक्स को पवित्र मानो, पाप नहीं, उसे एक रचनात्मक ऊर्जा मानो जो जीवन दे सकती है। ध्यान भी जागरूकता रखो, हर क्षण में साक्षी भाव रखो, खुद को क्रिया में विलीन होते देखो, मगर जागृत रहो, धीरे धीरे अनुभव को गहराओ। जब शरीर शांत हो जाए और ऊर्जा ऊपर उठने लगे तो ध्यान में बैठ जाओ। मौन में तृप्ति के बाद बैठो मौन में। ओशो इसे पोस्ट ऑन ऑर्गेज्मिक मेडिटेशन कहते हैं। जब ऊर्जा शांत हो जाए, मन ठहरा हो, तब आंखें बंद कर मौन में उतर जाना, वही ध्यान की अवस्था है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, एक सहज घटित होने वाली स्थिति है संभोग के चरम क्षण पर। जब तुम मौन हो, विचारहीन हो, तब ध्यान स्वतः घटता है। तुम उसे साध नहीं रहे, वह तुम्हारे भीतर अपने आप फूल की तरह खिल रहा होता है। ओशो कहते हैं ध्यान कोई प्रयास नहीं, ये एक घटना है, और संभोग वह क्षण है जहां यह घटना घट सकती है अगर तुम सजग हो। निष्कर्ष, संभोग ध्यान है अगर तुम जागृत हो। ओशो कहते हैं संभोग न तो त्याज्य है न पूज्य, वह बस एक शक्ति है जिसे अगर मूर्छा में जिया तो वह वासना बनती है, अगर होश में जिया तो वह समाधि बन जाती है। यह कोई धर्म का उपदेश नहीं, यह एक भीतर का विज्ञान है जो कहता है जहां जीवन की ऊर्जा सबसे तीव्र हो, वहीं से ध्यान की शुरुआत की जा सकती है। संभोग एक बीज है, ध्यान उसका वृक्ष है। अगर तुम सजगता की मिट्टी दो, मौन की धूप दो, प्रेम की वर्षा दो, तो यही बीज समाधि में खिल सकता है। 5वां अध्याय, ऊर्जा का रूपांतरण ही ब्रह्मचर्य है। एक सन्यासी ओशो के पास आया। उसकी आंखें थकी हुई थीं, चेहरा बुझा बुझा था। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने 12 साल से ब्रह्मचर्य का पालन किया है, ना किसी स्त्री को छुआ, ना कोई संबंध रखा, लेकिन शांति नहीं मिल रही, उल्टा बेचैनी बढ़ती जा रही है। आखिर क्या गलती है मुझसे? ओशो मुस्कुराए, धीरे बोले, तुमने सेक्स को छोड़ा नहीं, तुमने उसे बस दबाया है, और जब तक तुम ऊर्जा को दबाते रहोगे वह नीचे की तरफ खींचती रहेगी। ब्रह्मचर्य कोई अभ्यास नहीं, ये ऊर्जा का रूपांतरण है। ब्रह्मचर्य समझ में भ्रम और समाज का झूठ, हमने हमेशा यही सुना है। ब्रह्मचर्य का मतलब है सेक्स से पूरी तरह दूर रहना, लेकिन ओशो कहते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ सेक्स का इनकार नहीं है, उसका रूपांतरण है। वह ऊर्जा जो सेक्स की ओर जाती है, उसे अगर सही दिशा दी जाए तो वही ऊर्जा ध्यान, प्रेम, करुणा और अंततः समाधि बन सकती है। ब्रह्मचर्य कोई नकार नहीं है, यह जीवन ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी प्रवाह है। सेक्स ऊर्जा, पाप नहीं, शक्ति है। कल्पना करो, तुम्हारे भीतर एक नदी बह रही है, उसका स्रोत गहराई में है, वह तुम्हारे रक्त, हड्डियों, आत्मा तक जाती है। अगर तुम उस नदी को समझो नहीं तो वह वासना में बह जाती है, मगर अगर तुम उसकी दिशा बदल दो, उसे ऊपर की ओर मोड़ दो, तो वही नदी तुम्हें शांति, मौन और प्रेम में बहा सकती है। यही है ब्रह्मचर्य, ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर मोड़ने की कला। ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? ओशो एकदम वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं। सेक्स की ऊर्जा मूलाधार, रूट चाक्रा से जन्म लेती है। यदि इसे जागरूकता के साथ ऊपर उठाया जाए तो यह ऊर्जा सहस्रार तक पहुंच सकती है, जहां मिलती है समाधि, शून्यता, परम शांति। मूलाधार सेक्स और जीवन शक्ति, स्वादिष्ठान, भावना, मणिपुर, आत्मबलनाहत, प्रेम, विशुद्ध, अभिव्यक्ति, आज्ञा, बोध, सहस्रार, शून्यता, ध्यान, परमात्मा। ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठाना ही ब्रह्मचर्य का सार है। ब्रह्मचर्य कोई क्रिया नहीं, स्थिति है। एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वह सेक्स की ओर आकृष्ट होता है, यह स्वाभाविक है। लेकिन अगर वही व्यक्ति ध्यान में गहराता है
तो एक दिन उसे सेक्स में आकर्षण नहीं रह जाता। ओशो कहते हैं, तुम ब्रह्मचारी तब बनते हो जब तुम्हें सेक्स में रस नहीं रहता, क्योंकि तुम उसे पार कर चुके हो, ना जबरदस्ती से, ना डर से, बल्कि समझ से। ब्रह्मचर्य कोई अभ्यास नहीं, यह उपलब्धि है, दमन नहीं, रूपांतरण। बहुत से लोग ब्रह्मचर्य को सेक्स का विरोध मान लेते हैं। वह खुद से लड़ते हैं, शरीर से लड़ते हैं, इच्छाओं से लड़ते हैं। ओशो कहते हैं, जो लड़ रहा है वह ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य वह है जो युद्ध से मुक्त हो गया है। दमन से कुंठा आती है, कुंठा से विकृति, विकृति से पाप, जबकि रूपांतरण से आता है सहजता, मौन, प्रेम, समाधि। एक कहानी, रूपांतरण का रहस्य। एक युवक ओशो से मिलने आया। वह बेहद परेशान था। उसने कहा, मैं सेक्स से भागना चाहता हूं, मगर वह बार बार लौटता है, क्या करूं? ओशो बोले, सेक्स कोई दुश्मन नहीं है। तुम उससे बचने की बजाय उसे देखो, उसे जियो, पूरी सजगता और समझ के साथ। और जब तुम पूरी तरह सजग होकर सेक्स को देख लोगे, तो एक दिन वही ऊर्जा तुम्हारे हृदय में प्रेम बनकर प्रकट होगी। फिर वही ऊर्जा तुम्हारी आंखों में करुणा बन जाएगी। फिर वही ऊर्जा मौन में ध्यान बन जाएगी। ध्यान और ब्रह्मचर्य का संबंध ओशो कहते हैं, ध्यान के बिना ब्रह्मचर्य असंभव है और ब्रह्मचर्य के बिना ध्यान अधूरा है। क्यों? क्योंकि ध्यान ही वह प्रक्रिया है जिससे तुम अपनी ऊर्जा को होशपूर्वक ऊपर उठाते हो। ब्रह्मचर्य ध्यान का परिणाम है, ना कि कोई जबरदस्ती किया गया नियम। कैसे करें ऊर्जा का रूपांतरण? स्वीकृति से शुरुआत करो। सेक्स को नकारो मत, उसे समझो, स्वीकारो, सजगता से उसे जियो। जब कोई भावना आए तो उसमें जागरूक रहो, उसे दबाओ नहीं। देखो, साक्षी भाव से प्रेम को स्थान दो। सेक्स अगर सिर्फ शारीरिक हो तो नीचे गिरता है, मगर प्रेम अगर साथ हो तो वह हृदय तक ले जाता है। ध्यान में समय बिताओ। दिन में कुछ समय मौन में बैठो। अपनी ऊर्जा को शरीर से हटाकर भीतर की ओर बहने दो। श्वास पर ध्यान दो, गहरी सांसें लो। ऊर्जा को सिर की ओर ले जाने की कल्पना करो। यही छोटे अभ्यास एक दिन भीतर क्रांति ला देते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब है ऊर्जा का फूल बन जाना। ओशो कहते हैं, जब तुम पूरी ऊर्जा को ध्यान, कला, प्रेम और मौन में बदल देते हो तो तुम ब्रह्मचारी हो। और यह अवस्था इतनी आनंदमयी होती है कि फिर सेक्स की स्मृति भी नहीं रहती, क्योंकि तुम स्वर्ग में उतर चुके होते हो। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं, ये एक महापरिवर्तन है। ओशो हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मचर्य कोई सिद्धांत नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि यह एक ऐसा फूल है जो तब खिलता है जब तुम्हारी ऊर्जा भीतर बहती है और अंततः सहस्रार में जाकर विस्फोट करती है। सेक्स की ऊर्जा अगर नीचे बहे तो वह वासना है, वही ऊर्जा अगर ऊपर उठे तो वह ब्रह्मचर्य है। और यही रूपांतरण है जिससे मनुष्य महामानव बनता है। चैप्टर 6, संभोग की पराकाष्ठा ही समाधि का आरंभ है। रात गहराती जा रही थी। ओशो की कुटिया में एक अद्भुत मौन पसरा हुआ था। अचानक एक साधक ने आंखें खोलकर पूछा, गुरुदेव, क्या संभोग का चरम अनुभव समाधि का द्वार हो सकता है? ओशो मुस्कुराए, उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, हाँ, अगर तुम पूरी सजगता से उस चरम को अनुभव करो तो वही चरम जहां शरीर रुक जाता है, जहां विचार ठहर जाते हैं, जहां समय थम जाता है, यही पहली झलक है समाधि की। संभोग का चरम समाधि का आरंभ है। क्या वाकई संभोग समाधि से जुड़ा हो सकता है? प्रश्न बड़ा है, क्योंकि सदियों से हमने संभोग को शरीर का खेल माना है और समाधि को आत्मा की ऊंचाई। हमने इन दोनों के बीच गहरी खाई बना दी है। मगर ओशो इस खाई को पाटते हैं। वो कहते हैं, संभोग और समाधि दो विरोध नहीं, एक ही ऊर्जा की दो अवस्थाएं हैं। एक नीचे बहती है, दूसरी ऊपर उठती है, मगर स्रोत एक ही है। संभोग का चरम क्षण एक गहन मौन, जिसने कभी भी पूरी गहराई से प्रेम किया है, जिसने सजग होकर संभोग को जिया है, वह जानता है कि उस चरम पर एक क्षण आता है जहां शरीर नहीं रहता, विचार नहीं रहते, केवल मौन रह जाता है। ओशो इसी क्षण को झलक कहते हैं, समाधि की झलक। वह एक क्षण मृत्यु और मुक्ति का संगम ओशो कहते हैं। जब संभोग अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो व्यक्ति कुछ पलों के लिए ऐश्वर्य से खाली हो जाता है, जैसे वह मर गया हो, जैसे वह मिट गया हो। और जो बचता है वह मौन, चेतना और निर्विकल्प शांति होती है। इस क्षण में कोई अहंकार नहीं होता, कोई मैं नहीं होता। यह अनहद का क्षण है जहां से ध्यान की यात्रा शुरू होती है। तांत्रिक दृष्टिकोण चरम काम, चरम ध्यान तंत्र कहता है।
काम और समाधि विरोधी नहीं हैं, वे दो छोर हैं एक ही मार्ग के। जो संभोग को ध्यानपूर्वक जीता है वह ध्यान की गहराई तक पहुंच सकता है। तांत्रिक साधक संभोग को ध्यान का द्वार मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि तुम चरम वासना को भी मौन में जी सको तो वही ऊर्जा मुक्ति का कारण बन सकती है। ओशो कहते हैं, अगर संभोग के बाद तुम थक जाते हो तो वह मूर्छा थी। अगर वह तुम्हें तरोताजा करता है, मौन और आनंद से भर देता है, तो वह समाधि की शुरुआत थी। एक उदाहरण, झील की गहराई कल्पना करो। एक झील है, अगर तुम सतह पर ही रहो तो सिर्फ लहरें मिलेंगी, मगर अगर तुम गहराई में उतर जाओ तो वहां मौन है, अचलता है, शून्यता है। ठीक वैसा ही है संभोग का अनुभव। यदि तुम सतह पर हो तो वह केवल शरीर है, मगर अगर तुम गहराई में चले गए तो वही अनुभव ध्यान और समाधि बन सकता है। कैसे हो यह रूपांतरण? संपूर्ण उपस्थिति, उस क्षण में पूरी जागरूकता लाओ। कोई लालच, जल्दबाजी या तनाव न हो। हर स्पर्श, हर श्वास को देखो, अनुभव करो। साक्षी भाव, जब शरीर उत्तेजित हो तब भी मन मौन रहे। देखो कि यह ऊर्जा कैसे बह रही है। स्वयं को केवल प्रेक्षक बनाकर देखो। चरम पर मौन में ठहर जाओ। उस चरम क्षण के बाद भागो मत, ठहरो, आंखें बंद करो, श्वास धीमी करो और उस ऊर्जा को भीतर घूमते हुए महसूस करो। साथ बैठो ध्यान में। संभोग के बाद दोनों प्रेमी कुछ मिनट ध्यान में बैठे। कोई शब्द नहीं, कोई स्पर्श नहीं, सिर्फ मौन। बस मौन यही है पोस्ट ऑर्गेज्मिक ध्यान, जहां ऊर्जा ऊपर उठती है। ओशो की दृष्टि संभोग एक प्रयोगशाला है। ओशो कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर वह केंद्र है जहां वह अपने अस्तित्व से जुड़ सकता है। संभोग उस केंद्र तक पहुंचने का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है, यदि तुम उसमें जागरूकता ला सको। ये कोई धार्मिक सिखावन नहीं है, ये एक आंतरिक विज्ञान है जिसमें ऊर्जा, मौन और चेतना एक होकर समाधि के बीज को जन्म देते हैं। संभोग और मृत्यु एक ही कंपन। ध्यान दो, संभोग और मृत्यु में एक अद्भुत समानता है। दोनों में व्यक्ति मैं से खाली होता है, दोनों में शरीर की पकड़ ढीली होती है, दोनों में मौन आता है। और ओशो कहते हैं, अगर तुमने संभोग को ध्यानपूर्वक जिया तो मृत्यु तुम्हें कभी डराएगी नहीं, क्योंकि तुम पहले ही मरकर जी चुके हो। और जिसने इस मृत्यु को जाना वही जीवन को सच में जानता है। निष्कर्ष, जहां संभोग खत्म होता है वहीं समाधि शुरू होती है। ओशो की सबसे क्रांतिकारी बात यही है कि उन्होंने वह पुल बनाया जिसे सदियों से तोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि संभोग अंत नहीं है, वह तो आरंभ है। अगर तुम सजग हो, मौन हो, प्रेम से भरे हो, समाधि कोई अलग दुनिया नहीं, वह इसी जीवन के भीतर छिपी है। और संभोग का चरम क्षण उसका सबसे सीधा दरवाजा है। जो इस दरवाजे को प्रेम और ध्यान से पार कर ले, वह स्वयं को, परमात्मा को, शून्यता को जान सकता है। संभोग का चरम वह द्वार है जहां से आत्मा उड़ान भर सकती है, और अगर तुम सजग हो तो वही उड़ान तुम्हें ले जाती है समाधि की शाश्वत ऊंचाइयों तक। ओशो, चैप्टर 7, समाधि। संभोग से परे की स्थिति। एक बार एक युवा साधक ओशो से मिलने आया। वह भीतर से हिला हुआ था, परेशान, उलझा हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, आपने कहा कि संभोग से समाधि की ओर जाओ। मैंने संभोग को समझा, सजग होकर जिया भी। कई बार वह अनुभव ध्यान जैसा लगा, लेकिन फिर भी लगता है कुछ अधूरा है। क्या उसके बाद भी कोई स्थिति बचती है? ओशो मुस्कुराए, आंखें बंद की और शांत स्वर में बोले, हां, बचती है। जब संभोग का रस भी मिट जाए, जब ध्यान भी प्रयत्न न लगे, जब न भीतर वासना हो न बाहर खोज, तब घटती है समाधि। ये वह स्थिति है जहां संभोग भी पीछे छूट जाता है, जहां तुम केवल मौन हो, न इच्छा न तृप्ति, सिर्फ अस्तित्व। समाधि क्या है? समाधि कोई अनुभव नहीं, ये कोई उत्तेजना, कोई चरम सुख नहीं। ये वह स्थिति है जहां तुम नहीं रहते, न देह की पहचान, न मन का चलायमान भाव, न आत्मा का भी आग्रह, सिर्फ मौन, शून्यता, शाश्वत शांति। ओशो कहते हैं, समाधि उस बिंदु पर घटती है जहां खोज भी रुक जाती है। संभोग की सीमा और समाधि की उड़ान। ओशो ने जीवन के यथार्थ को देखा कि अधिकांश लोग संभोग में अटक जाते हैं। कुछ आगे बढ़ते हैं तो ध्यान तक पहुंचते हैं, मगर बहुत कम लोग समाधि तक पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए संभोग, ध्यान, शरीर, आत्मा, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। समाधि वह बिंदु है जहां संभोग की ऊर्जा थी, मगर अब वह मुक्त है, ध्यान की साधना थी, मगर अब वह स्वाभाविक है,
प्रेम था, मगर अब उसका केंद्र नहीं बचा। समाधि में क्या घटता है? ओशो कहते हैं समाधि में कोई घटना नहीं घटती, क्योंकि घटना का होना ही द्वैत है। समाधि में केवल मौन है, वह मौन जिसमें न कोई करता है न कोई भोगता। ये पूर्ण विराम है, मगर वह विराम मृत्यु नहीं बल्कि जीवित मौन है। न सांसों की पकड़, न विचारों की लहर, न इच्छाओं की चुभन, केवल एकाकारता, जैसे बूंद सागर में विलीन हो गई हो। एक कहानी, अंतिम मोक्ष की झलक। ओशो ने एक बार एक तिब्बती योगी की कहानी सुनाई। वह वर्षों तक ध्यान करता रहा, सेक्स को समझा, पार किया, प्रेम को साधा, भोगा, छोड़ा, और फिर एक दिन हिमालय की चोटी पर ध्यान करते करते वह गायब हो गया। कोई मृत्यु नहीं हुई, कोई शरीर भी नहीं मिला, सिर्फ उसकी मौन उपस्थिति बची रही। ओशो कहते हैं वह समाधि थी जहां देह, मन, आत्मा सब कुछ वाष्पित हो गया, और जो बचा वह शुद्ध अस्तित्व था। समाधि जहां प्रेम भी समाप्त हो जाता है। संभोग, प्रेम, ध्यान, ये सभी पुल हैं, रास्ते हैं, मगर मंजिल नहीं। ओशो समझाते हैं जब प्रेम भी केंद्र से हट जाता है, जब ध्यान भी प्रयास नहीं रह जाता, और जब जीवन में कोई खोज शेष न हो, तब आता है समाधि का क्षण। ये शून्य नहीं बल्कि पूर्णता का शून्य है। क्या समाधि में सेक्स की कोई स्मृति रहती है? नहीं, क्योंकि समाधि में कोई मैं नहीं रहता, कोई अनुभव करता नहीं रहता, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति होती है। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में हो, सब कुछ मौजूद है मगर कोई जानने वाला नहीं। ओशो कहते हैं समाधि में सेक्स भी खत्म हो गया होता है, क्योंकि अब ऊर्जा को बहने की कोई दिशा नहीं चाहिए, वह स्वतः जल रही होती है। समाधि के संकेत क्या है? संपूर्ण मौन, न कोई आंतरिक बात, न बाहरी चित्त, शरीर की विस्मृति। देह की अनुभूति धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। समय का लोप, घड़ी रुकती नहीं मगर समय का बोध नहीं रहता। मैं का अंत, मैं हूं की भावना भी विलीन हो जाती है। शुद्ध साक्षी, सिर्फ चेतना रह जाती है, बिना केंद्र के समाधि। न प्राप्त करने की चीज, न त्यागने की। ओशो कहते हैं समाधि कोई उपलब्धि नहीं है, ये तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। बस वासना, विचार, भाव, मैं, ये बादल हट जाएं तो वही आकाश सामने आ जाता है। और जो इस स्थिति तक पहुंचता है वह न किसी धर्म का होता है, न किसी शरीर या चेतना का, वह अस्तित्व से एक हो जाता है। निष्कर्ष, जब कुछ भी नहीं बचता तब सब कुछ मिल जाता है। ओशो की अंतिम शिक्षा यही है कि संभोग, ध्यान, प्रेम, ये सब चरण है, मगर अंततः वह स्थिति आती है जहां इन सब की जरूरत नहीं रहती। वह अवस्था जहां वासना नहीं, साधना नहीं, इच्छा नहीं, प्रयत्न नहीं, बस होना है, निशब्द, निर्विचार, निराकार। समाधि का अर्थ है अब और कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं। तुम स्वयं में डूब चुके हो, और वही डूबना अनंत जागरण बन जाता है। धूल से उठकर आकाश तक उड़ने की यह कहानी है। वासना से मौन तक, शरीर से चेतना तक, और संभोग से समाधि तक। ओशो की यह किताब संभोग से समाधि की ओर सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये उस गूढ़ यात्रा के बारे में है जिसे हम सभी भीतर से महसूस करते हैं मगर शब्द नहीं दे पाते। पहला चरण, सेक्स पाप नहीं, ऊर्जा है। ओशो सबसे पहले एक बात साफ करते हैं, सेक्स कोई अपराध नहीं है, ये तुम्हारी जन्मजात ऊर्जा है, और जब तुम इसे दबाते हो तो ये विकृति बन जाती है, कुंठा, छिपा हुआ डर और झूठा आध्यात्म। मगर जब तुम सेक्स को समझते हो, उसका सम्मान करते हो, तो यह ऊर्जा विकास बन जाती है। दूसरा चरण, दमन से नहीं, समझ से परिवर्तन आता है। धर्मों ने हजारों सालों से सेक्स को दबाया है, और परिणाम एक नकली पवित्रता जहां भीतर भूख थी और बाहर मुखौटा। ओशो कहते हैं जो दबाया गया है वह कभी मरता नहीं, वह भीतर छाया बनकर जहर बन जाता है। इसलिए सेक्स से भागो मत, उसे देखो, समझो, जियो सजगता से। तीसरा चरण, सेक्स को ध्यान में बदलो। अगर तुम जागरूक हो, हर क्षण को जीते हो, तो संभोग केवल शरीर की क्रिया नहीं रह जाता, वह एक ध्यान बन सकता है। वहां विचार रुकते हैं, अहंकार मिटता है, शरीर और आत्मा एक कंपन में विलीन हो जाते हैं। ओशो इसी क्षण को ध्यान की पहली झलक कहते हैं। चौथा चरण, ऊर्जा का रूपांतरण। यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स को छोड़ना नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा को ऊपर उठाना है। जो ऊर्जा नीचे देह में बंधी है, वही जब हृदय में प्रेम बनती है, गले में कविता बनती है, आंखों में करुणा बनती है, और अंततः सिर के सहस्रार में मौन बन जाती है, वही ब्रह्मचर्य है। पांचवां चरण,
चरम संभोग, समाधि की शुरुआत। जब तुम प्रेम में डूब जाते हो, उस चरम क्षण पर जब समय रुक जाता है, जब मैं मिट जाता है, जब केवल मौन रह जाता है, वही क्षण है जहां संभोग खत्म होता है और समाधि शुरू होती है। अंतिम चरण समाधि, जहां कुछ भी नहीं बचता, अब न देह की तृष्णा बचती है, न आत्मा की खोज। यहां तुम नहीं हो, यहां सिर्फ अस्तित्व है, जैसे सागर में बूंद विलीन हो जाए। यही वह अवस्था है जहां ओशो हमें पहुंचाना चाहते हैं, जहां कुछ भी नहीं होता और इसलिए सब कुछ घटता है। ओशो की शिक्षा का मूल संदेश, सेक्स पवित्र है अगर तुम सजग हो, ध्यान संभव है अगर तुम मौन से प्रेम करो, ब्रह्मचर्य साध्य नहीं। परिणति है समाधि जीवन का सबसे स्वाभाविक और सुंदर फूल है, मगर वह तब खिलता है जब तुम पूरा स्वीकार कर लो, खुद को, शरीर को, मन को, सब कुछ। निष्कर्ष में यह कोई धार्मिक प्रवचन नहीं, यह भीतर की क्रांति है। संभोग से भागो मत, उसे समझो, ध्यान से देखो, उसे प्रेम से जियो, और एक दिन वह ऊर्जा तुम्हें खुद ही समाधि की ओर ले जाएगी। संभोग से समाधि की ओर न तो सेक्स की किताब है, ना ही ध्यान का ग्रंथ। यह मनुष्य की ऊर्जा के विकास का नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जो तुम्हें देह से उठाकर उस मौन तक ले जाता है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और शांति बोलने लगती है।